त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। Confirmé parfaitement. जहाँ पर भुजे बिछाना ओकरमा पत्रासन बा बच्चा के ओकरा दुनिया में परिवार के बेटा के सामने वो बेटा सभी मेहमान आदि परिवारजन की ओर से भी गहरी संवेदना है। वैसे यहाँ पर मैंने सबसे प्रथम यहाँ एक मंत्र का उच्चारण किया जिसके वेद में पाया जाता है, और इस यजुर्वेद में
यह मंत्र इस प्रकार से दिया गया, वायुरनीलम अमृतम अथेदम। वायु कहा गया उस आत्मा को, अर्थात कि वह आत्मा वायु समान है। इस प्रकार वह एक स्थान पर नहीं ठहरता, अर्थात वह एक स्थान से, इसको अमृत कहा गया, अमर है। और विशेषकर इसमें अनीलम कहा गया कि यह बदलता भी नहीं है। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद इसमें कहा गया ओम क्रतु स्मर, प्रीबे स्मर और प्रीतम स्मर। कहा गया कि हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। अपने किए का दो अलग अलग वस्तु और आत्मा जो है, लेकिन जो पुनः पेड़ पौधों में जाकर के उत्पन्न होने वाला और पुनः शरीर में आने वाला, तो दोनों के विषय में इस कारण से हमें शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात जन्म है और जन्म के पश्चात यह आत्मा वायु एक योनि से दूसरी अन्य योनि में गति करने वाला है। और हर जन्म में, हर योनि में तथा हर जीवन में सुख को प्राप्ति करे, इस प्रकार के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। गीता में इस विषय में, आत्मा और शरीर के विषय में इस प्रकार से कहा गया, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतायं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता, तो जो आत्मा है वह अमर है। और फिर यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला ही नहीं, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। जो आत्मा है वह तो पूरा है, उसमें न कुछ घटता है न कोई विकार होता है। वह शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा जाता नहीं है, वह नहीं मारा जाता है। न जायते म्रियते। इस प्रकार गीता में श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझाते हुए सारा संसार को यह समझाया है कि यह शरीर 6 प्रकार के विकारों से अत्यंत यह नहीं आता, अर्थात जो आत्मा है वह उत्पत्ति अर्थात अजन्मा है, उत्पन्न नहीं होता, फिर अस्तित्व उत्पन्न होकर सत्ता वाला नहीं होता, वह अमर है, और वृद्धि अर्थात बढ़ता भी नहीं है, बड़ा नहीं होता है, विपरिणाम अर्थात रूपांतर को नहीं प्राप्त होता है, अपक्षय क्षय होना या घटना वह घटता भी नहीं है, छोटा नहीं होता, और यह विनाश वह विनाश नहीं होता अर्थात मरता भी नहीं है। इसलिए यह 6 प्रकार के विकारों का आत्मा में कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए इसके पश्चात एक दूसरे श्लोक कहा गया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर
दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग करके दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है, तो बालक रोता है क्योंकि उसे कष्ट होता है वो कपड़े को निकालने में, फिर पहनाने में, इस प्रकार से। लेकिन माता उसकी परवाह न करते हुए उसके कपड़े को बदल ही डालते हैं, क्योंकि उनको शुद्ध रखना है, उसे पवित्र रखना है। फिर कहा गया आत्मा के बारे में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सासयतो न शोषयति मारुत। इसको आग भी नहीं जला सकती, न इसको जल जला सकता है और न वायु इसे सुखा सकता है। इसलिए यह आत्मा जो है एक अमर तत्व है, इसका विकार होना असंभव तथा मृत्यु का अर्थ यह है कि आत्मा शरीर से अलग हो गया और पुनः शरीर धारण करने पर पुनः उसका जन्म हो गया। और यह प्रथा इस प्रकार से चलता है, पुनः शरीर धारण करने के पश्चात पुनः वह शरीर को छोड़ेगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगा, और यह प्रथा चलता ही रहता है। एक बात है निर्वाण पद को प्राप्त करना, तो निर्वाण पद कहाँ जिसको प्राप्त होता है, तो यहाँ पर कहा गया कि उस प्रभु को कार्यों का पालन करते हुए, जिसको धर्म कहा गया, अर्थात संपूर्ण वेद को धर्म कहा गया है, उसके आधार पर अपना कर्तव्य का पालन करना और अपना कर्तव्य को पालन करते हुए औरों को भी इस कर्तव्य का पालन कराना, वह ज्ञान प्राप्त करके इस अंधकारमय जन्म मरण के चक्र से छूटकर परमात्मा के पास जाना निर्वाण कहा गया। अर्थात उस समय परमात्मा और आत्मा का मिलन निश्चित होता है और बारंबार वह आत्मा केवल मानव शरीर ही धारण करता है और वो भी बिना जन्म। अर्थात सबसे प्रथम आने वाला सतयुग आदि में जो सबसे प्रथम मानव सृष्टि में आते हैं वो बिना जन्म के होते हैं। सबसे प्रथम मानव जाति आते हैं तथा सबसे प्रथम जानवर आदि जितने भी पशु पक्षी हैं इन सब के प्रथम होते हैं। इस प्रकार वे यह जन्म मरण के चक्र से छूटकर जो संसार में जो समय है Não se vaya. Mira, soy de pie. Thông báo số chưa cứ thế. Tu vas y venir? Vamos it. Lekker.
Tu peux les mettre plus trop chose. Langsung. On est trop mettre on va la fête.